सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। और इन्होंने पहले सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर करी थी, बट अभी जो बैच है वो क्लोज हो गया है, मतलब पूरा हो गया है क्लास। जो अभी मेरा अगस्त वाला बैच है। और इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया, कैसे कैसे इनकी लाइफ में चेंजेस आए, मेजर चेंजेस आए। और कैसे इन्होंने 30 दिन के अंदर अपनी पूरी लाइफ को ही चेंज कर लिया। तो किसी को अगर ये बिलीव नहीं होता ना कि कैसे लो प्रोटेक्शन काम कर सकता है, 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं हम, 30 दिन के अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं, तो ये आपको बताएंगे कि 30 दिन के अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं। सो सलमान सर, थैंक यू सो मच। एंड आप अपनी स्टोरी शेयर करो, है ना। एक बार आप पहले कर चुके हो, हम्म, उस टाइम तो थोड़ी सक्सेस स्टोरी करी थी, अब बहुत सारे सक्सेस स्टोरी के हम्म, साथ शेयर करेंगे, है ना। पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। तो आप शेयर करो, ठीक है, कहाँ से कैसे आप मेरे चैनल से कनेक्ट हुए थे, कैसे मुझसे कनेक्ट हुए, है ना, वो सारी चीजें। हम्म, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सबसे पहले तो मैं रिया मैम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिनके वजह से मतलब आज मुझे एक और मतलब ऐसा लगता है कि नई जिंदगी मिली है। तो पहले भी आप लोग जैसे देख चुके थे कि मैं दो सक्सेस स्टोरी और डिक्लेयर किया था इससे पहले, जो मेरी जो इससे पहले की थी। प्रॉपरली मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने मेम की क्लास ली थी। मैं सोचता था कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो कोई नहीं कर रहा है, मतलब अपना 100% देना है, मैं हमेशा सोचता था। तो ये रिया में की क्लास थी 9 अगस्त से, मैंने बहुत कुछ सोचा था। लेकिन लाइफ में इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद मैं सोचा कि अब मतलब अपने ऊपर ही 100% करूंगा। तो देन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ऊपर रिसर्च की जाए। मैं रिसर्च किया, मैं आज मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई। मैं 30 दिन तक कंटिन्यू रिसर्च किया, सिर्फ अपने ऊपर करते हैं। किसी चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को लेके करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस हर एक चीज को मेजरमेंट करते हैं कि क्या उसकी गतिविधि, क्या उसकी चाल, मतलब हर एक चीज को मेजरमेंट करते हैं। जो रिजल्ट आता है फिर उसको ऑथेंटिक ऑथेंटिक करते हैं। ठीक उसी तरह मैं अपने आप को टारगेट बनाया, और रिया मैम का जो बेस था 9 अगस्त से मैंने उसको लिया, और हर एक स्टेप को मैंने फॉलो किया। मैं ये सोचा कि मैं अपने ऊपर रिसर्च करता हूँ, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, कोई भी पॉइंट से मतलब मैं डाउट रहेगा तो उसको क्लियर करूंगा। देन मैं देखता हूँ कि ये मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। लोग की मतलब अलग अलग सोच, कोई बोलता है ये टेक्निक करो, कोई बोलता है वो टेक्निक करो। मैं एक्चुअल में इसको जानना चाहता हूँ, मतलब ये जो यूनिवर्स है वो है क्या। तो जब मैंने अपने ऊपर जब 100% अप्लाई किया, जब अपने ऊपर मैंने इसकी रिसर्च की, तो मैंने पाया कि धीरे 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 जैसे से मेरा विचार मतलब पॉजिटिव हो रहा, वैसे लोग मेरी जिंदगी में आने शुरू हो गए हैं। वैसे मतलब यूनिवर्स मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को भेजना शुरू कर दिया जो मतलब मेरे ही मतलब गोल से रिलेटेड हैं, मेरे ही मतलब जो मेरा मैंने सपना देखा है उससे रिलेटेड है। मतलब ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस होने लगे मेरे साथ जो मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। और क्या क्या इस 30 दिनों में हुआ सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा मैं, कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई इन 30 दिनों में। एंड मैंने अपने ऊपर ही अपने आप को आधार बना के रिसर्च किया है। इसका जो रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट ये है कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में। अब ये कैसे हुआ सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। 9 अगस्त से जो मैंने स्टार्ट हुई मेरी जर्नी, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाता था। मैंने कभी आज तक सुबह में उठा उठा नहीं, मैं आज तक कभी नहीं उठा, मतलब लाइफ में कभी नहीं। तो मैं रिया में क्लास जब से लिया तो मॉर्निंग में 4 बजे मैं कंटिन्यू उठता था। मेरा टारगेट रहता था ये चीज मेरे को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे अच्छी आदत मेरे अंदर वो डेवलप हो गई। आज मेरे को 30 दिन हो गए, मैं कंटिन्यू मतलब 4 बजे उठ रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं 4 बजे अब उठ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे जैसे मेरी सोच बदली है, सब कुछ बदल गया मेरी लाइफ में, मतलब पूरी मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं आप लोग को इसीलिए बताना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं यार मैम की क्लास ज्वाइन की थी रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट कैसे आएगा, आप लोग अपने ऊपर 100% वर्क नहीं करते हो, शायद इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। मैंने अपने ऊपर रिसर्च की, अपने आप को आधार बनाया, एक एक चीज को मैंने मेजरमेंट किया, एक एक चीज को मैंने
केयरफुली तरीके से एक एक स्टेप को मैंने फॉलो किया। उसका रिजल्ट इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकता अपने शब्दों में। फिर भी कोशिश करूंगा बताने की कि हर एक पॉइंट को क्लियरली आपके सामने आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरी जो लाइफ चेंज हुई 9 अगस्त से चेंज हुई। पहले तो आप लोग जैसे देख जानते हो कि मैंने पहले मनी को मैनिफेस्ट किया था, उसके बाद स्कूटी को किया था। अब मेरे साथ ऐसा हो रहा कि हर हर रोज मेरे साथ चमत्कार हो रहा। मतलब मेरी जो सक्सेस स्टोरी है इनफाइनाइट है, मतलब अनलिमिटेड है मेरी स्टोरी। मतलब बताना चाहूँ तो मैं 2-3 घंटे में नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जो मेन मेन है उसको मैं आप लोग के सामने रखूंगा, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। एंड इसका क्या रिजल्ट निकला, सबसे पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकला कि मेरी जो सोच, मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे रियलिटी में आता चला जा रहा है। जैसे कि मैंने अपने बिजनेस के बारे में सोचा था। मेरा बिजनेस बहुत डाउन चलता था, मेरी शॉप है, एल्युमिनियम सेक्शन का काम है मेरा, बहुत ज्यादा डाउन पिछले 3 महीने से। मतलब इतना डाउन डीप चल दिया था मैं कि कुछ माइंड में कुछ मतलब नेगेटिव थिंकिंग हो गई थी। तो उसको जब मैं अप्लाई किया, 100% दिया, मेरा बिजनेस इतना अच्छा ग्रोथ हुआ, इतना अच्छा ग्रोथ हुआ। पहले क्या, क्लाइंट नहीं आते थे, लोग ऑर्डर लेते थे लेकिन काम नहीं करवाते थे। अब इतना अच्छा हुआ है कि हर कोई मतलब काम कराता है। लोग मतलब मेरे काम की तारीफ करते हैं, दूर दूर से लोग काम कराने आते हैं। मतलब इतनी अच्छी चीज बिजनेस में हो रही, मेरा बिजनेस इतना ग्रोथ हुआ है तो मैं बता नहीं सकता। ये सब हुआ है रियम मैम की क्लास लेने की वजह से। मैं मतलब बहुत खुश हूँ। मतलब जिंदगी का जो है हर एक चीज बदल चुका है। सक्सेस स्टोरी तो खैर आती रहती है, इंसान की लाइफ बदल जाए वही सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज मेरे साथ ये हुई कि मैं अपने आप को चेंज कर सका। मेरे अंदर ऐसी चीज होती, अब मेरी कंडीशन ये है कि मैं जो सोचता हूँ वो यूनिवर्स मेरे को ला के देता है। बहुत सारी चीज होती है। शुरू से ही मेरे साथ इतने सारे मिरिकल्स हुए हैं, बहुत सारे। जैसे मैंने स्कूटी मैनिफेस्ट की, मनी मैनिफेस्ट की। उससे पहले मैंने 3 साल पहले अपना ड्रीम होम मैनिफेस्ट किया था। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये जो है, अपन बोलते हैं कभी कभी कि मैंने अपने ऊपर 100% किया, रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं अपन ही कमी कर जाते हैं उसमें, जो रिजल्ट नहीं आता। ये चीज जो है वर्क करती है और इंसान के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती है। होता क्या है एक्चुअल में, इंसान को अपने आप को अगर मैग्नेट कहे, कोई वो नहीं होगा। इंसान एक तरह से मैग्नेट है, वो जो सोचता है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होता है। वो हर चीज इंसान की तरफ आकर्षित होती है। इंसान जो फील करता है, जैसा महसूस करता है, वो चीज एक ना एक दिन उसकी लाइफ में आती ही है। मेरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। मतलब हर एक पहलू, चाहे मेरा रिलेशनशिप हो, चाहे मनी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मतलब ऑल एरिया में मेरा इम्पेक्ट पड़ा है। हर एरिया मेरा एकदम प्रॉपर तरीके से। लेकिन 30 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, और इतना अच्छा रिजल्ट आया इस 30 दिनों में। इतना अच्छा आया कि मतलब मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी, मतलब पूरी तरह से चेंज हो चुकी। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया, हर एक चीज काम करती। मतलब इंसान जब अपने आप से प्यार करता है, जब इंसान अपने आप से प्यार करता है, दूसरे लोग भी उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उससे भी प्यार करते हैं। सबसे पहले मैं ये सीखा इससे कि अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो ऑटोमेटिक लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा। पहले अपन क्या सोचते थे, दूसरे के ऊपर खुशी ढूंढते थे कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। सबसे पहली बात, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो लोग भी आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। ये चीज है। अच्छा तो ठीक है। सबसे जी। तो अभी हमें बताओ कि कई कई लोग ऐसे बोलते हैं कि टेक्निक कर लो, ये टेक्निक करो, मैं तो इतने दिन से कर रही हूँ, इतने दिन से लिख रहा हूँ। तो आपने ये सारी चीजें करी, तो क्या टेक्निक करी या फिर क्या करा आपने एग्जैक्ट, किस चीज पे काम किया जिससे दूसरों को भी हेल्प मिलेगी थोड़ी सी, कि किस चीज पे आपने ज्यादा काम किया जिससे आपको रिजल्ट मिले, टेक्निक से रिजल्ट मिले या फिर क्या किया आपने ऐसा। सबसे पहले मैंने अपने जो निगेटिव जो थिंकिंग थी, मेरी जो निगेटिव मेरे माइंड का पैटर्न बना हुआ था, मैंने उसको ब्रेक डाउन किया। अपने माइंड को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके गया।
मैंने माइंड बॉडी सोल को सबसे पहले हील किया। और इसका रिजल्ट ये आया कि जो मेरी वाइब्रेशन है, मेरी हर एक वर्ल्ड में, हर एक जो मेरा शब्द है, हर एक मेरा मतलब वर्ड जो बोल रहा हूँ मैं लोगों से, उसमें वाइब्रेशन है। मैंने सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन पे काम किया। जब मैं वाइब्रेशन में काम किया तो ऑटोमेटिक जो मेरा इन्वायरमेंट था वो चेंज होना शुरू हो गया। जब वो चेंज हुआ तो वैसे लोग, वैसे हालात, वैसी सिचुएशन, वैसा माहौल क्रिएट हुआ जो मेरे को अपने गोल तक ले जाने में बहुत बहुत ज्यादा मदद करने लगा। वैसे लोग मेरे को मिलना शुरू हो गए जो मेरे मेरे गोल तक मेरे को ले जाते हैं, मेरे को गाइड करते हैं कि देखो ये आपका प्लान है, ये ऐसे। मैं सोचता था कि कैसे, मतलब पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हुआ? जब अपनी वाइब्रेशन में काम किया, ठीक। जब मैं वाइब्रेशन में काम करने के बाद मेरे जैसे जो लोग थे वो मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। मेरे को वही चीज सिखाना शुरू कर दिए कि देखो तुम ये चाहते हो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अब मेरे को इतने सारे ऑफर आते हैं कि मैं सोचता हूँ बैठ के, अरे लाइफ में मतलब ऐसा भी क्या हो सकता है, लेकिन होता है। सबसे पहले तो मैंने अपने वाइब्रेशन पे वर्क किया। जब वाइब्रेशन पे वर्क किया तो मेरी जो वाइब्रेशन थी दूसरे लोगों के साथ मैच कर रही थी, जो मेरे जैसे थे वो भी मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हुए हैं। और इसका बेनिफिट्स ये हुआ है कि एरिए हर एक एरिया में मेरे को बेनिफिट्स देखने को मिला है, चाहे वो मनी है, हो हेल्थ हो, करियर हो, फ्यूचर, मतलब हर एक चीज में मेरी वाइब्रेशन से बेनिफिट्स मिला है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर एक चीज वाइब्रेशन ही है। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी है तो हर चीज आपकी तरफ खींची चले आएगी। ओके, तो बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा बताया। तो ये तो बात प्रूफ है कि मैं अपनी क्लास में कोई टेक्निक नहीं करवाती। सिर्फ आप वाइब्रेशन पे जब काम करते हो तो आपकी सारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज होती है, जो जिस वाइब्रेशन पे आप अलाइन करोगे, जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट करोगे, उसी चीज, उसी लेवल की चीजें, उसी लेवल के लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको बार बार लिखने की, बार बार वो चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम करने की जरूरत है तो सबसे ज्यादा अपने माइंडसेट पे, अपने शब्दों पे, विचारों को चेंज करने की जरूरत है। शब्दों को, जो आप क्या पूरे दिन शब्द यूज करते हो, उन सब को चेंज करने की जरूरत है ना। और दूसरी चीज, आप उन चीजों पे ज्यादा एनर्जी डालो, वाइब्रेशन डालो जो आप चाहते हो। जो आप नहीं चाहते हो उस पे एनर्जी मत डालो। तो इसीलिए ओवरऑल आप, कोई भी टेक्निक या टूल होता है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ आपका माइंड रिप्रोग्राम करने के लिए ही होती है सारी टेक्निक, सारे टूल्स। अगर आप डायरेक्ट अपनी वाइब्रेशन पे काम करते हो तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है ना। और दूसरी चीज, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि वाइब्रेशन पे कैसे काम करें। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, मैंने भी वो नॉर्मल चीजें ही आपको बताई है ना, जैसे ग्रेटिट्यूड हो गया, मेडिटेशन हो गया, खुद को हील करना हो गया, सेल्फ हीलिंग हो गया। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, राइट। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोग कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। 30 दिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो आपको रिजल्ट मिला है ना। लेकिन अगर कोई इंसान कंसिस्टेंस नहीं रहेगा तो उसको तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेगुलरिटी के साथ अगर कोई नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज में आप क्या बोलोगे कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या क्यों इस, इंपॉर्टेंट है? इसके लिए मैं सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी चीज को जब हम रेगुलर करते हैं तो हमारा माइंड उस चीज को करने के लिए हमको प्रेरित करता है, उस वर्क को करने के लिए हमें फोर्स करता है। सबसे पहले हर कोई सा भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को कर रहे हैं तो आपको सफलता 100% आपके पास आएगी। तो सबसे पहले इसमें कंसिस्टेंसी रखें, अपने ऊपर बिलीव रखें कि मैं कैसे, कैसी जिंदगी चाहता हूँ, मैं कैसी किस्मत अपनी बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि मैं, मेरे को क्या चाहिए। जो आप चाहते हैं, मैं स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता हूँ कि आप सभी लोग अपने जिंदगी के क्रिएटर खुद हैं, स्वयं हैं। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं, आप कैसा घर चाहते हैं, आप कैसा बंगला चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ घूमना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, आपका जो सपना है वो क्या है, उसको लिखिए। जब आप लिखोगे तब वो क्रिएट होगा। मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ, आप अपनी किस्मत के निर्माता खुद हैं, तो अपनी किस्मत अपने हिसाब से लिखिए। ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत वो लिखा है तो अब क्या करूं, वो मेरी किस्मत लिखा है तो मेरा तो किस्मत खराब है। ये किस्मत नाम की कोई चीज नहीं। पहले मैं भी सोचता था अरे यार किस्मत में लिखा है तो हो गया, जो किस्मत में लिखा वो तो हो के रहेगा, कहे परेशान। वो होता भी वैसा था। लेकिन जब मैं रिया मैम की क्लास लिया 9 बैच के बाद,
मैं अपनी किस्मत का एक एक लम्हा, एक एक पल अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ। मेरे को जहां जाना है मैं लिखता हूँ, वो मैनिफेस्ट होता है। और जो मैंने लिखा है, मंथली डिक्लेरेशन की, वो चीज मेरी लाइफ में आती है। मेरे मतलब माइंड में रिमाइंडर की तरह होता है कि हाँ मेरे को इधर जाना, उधर, वो चीज काम कर रही, प्रोसेस में है। मैं उसको लेट गो कर दिया हूँ पूरे तरीके, लेकिन वो अपना काम कर रही है। आने वाले समय में जरूर जो जो लिखा वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने उस चीज को लेट गो कर दिया है। मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूँ। मतलब कितनी अच्छी बात है कि इंसान इतना कीमती है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। यूनिवर्स उसको एक मतलब फ्रीडम दिया है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम अपनी किस्मत खुद लिखो, मैं बैठा हूँ देने वाला। जब यूनिवर्स खुद ये सब बोला तो आप लोग फिर कहे डाउट करते हो? अपना 100% दीजिए। जैसे मैंने 100% दिया, अपने ऊपर रिसर्च की। रिसर्च करते करते मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि मेरी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि मैं हर किसी के साथ मैच नहीं करता। मैं उन्हीं लोग के साथ बैठता हूँ जिसकी वाइब्रेशन मेरे से मैच करती, जिसको मिलने से मुझे खुशी होती। मैं ऐसे लोगों के साथ ही उठता हूँ, बैठता हूँ। जितने भी मेरे नेगेटिव सर्कल से, सबसे मैंने दूरी बना ली। इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि मैं अपनी लाइफ के एक एक मूवमेंट, एक एक पल, एक एक लम्हे को खुद ही लिख रहा हूँ। और वो मेरी लाइफ में धीरे धीरे क्रिएट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप टारगेट बनाइए कि मेरे को क्या चाहिए, जो चाहिए, जैसी किस्मत चाहिए, जैसा जिंदगी चाहिए, आप खुद जी सकते हो उस जिंदगी को। बिलीव कीजिए, मेरा भरोसा कीजिए, आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। हाँ, ये चीज तो है कि हम अपनी जिंदगी खुद ही लिखते हैं। भगवान वो बोलते हैं ना कि अगर भगवान हर किसी की किस्मत नहीं लिखते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ बैठ के हर किसी की किस्मत लिखेंगे, है ना। अपने शब्दों से, अपने विचारों से अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। आगे से आगे जब हम सोचते जाते हैं, जो हम बोलते जाते हैं, जिस चीज पे हम अपनी एनर्जी देते हैं ना, वो चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। अच्छी चीज के ऊपर करेंगे, एनर्जी देंगे तो अच्छी चीज अट्रैक्ट करेंगे। कोई बुरी या नेगेटिव चीज के ऊपर एनर्जी देंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली। ये चीज तो प्रूफ है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद ही होते हैं। ठीक है। अब वो अलग बात है कि हर किसी के लिए वो, अगर कोई चीज, कोई इंसान इसको अच्छे से फॉलो करता है ना, तो उसके लिए वो चीज काम कर जाती है। कोई इंसान अगर चीज अच्छे से नहीं करता है, वो डाउट्स करता है, ये तो कुछ नहीं होता, ये फेक होता है, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसे थोड़ी, तो वो डेफिनेटली काम नहीं करेगा। क्योंकि आपकी जो डाउट्स है ना, 1% डाउट आपकी जो आप जो क्रिएट करना चाहते हो, या जो आपकी डिजायर है ना, उसको वहीं पे जो आपकी मेहनत है ना, उस पर पानी फेर देती है आपका 1% डाउट, है ना। तो सबसे पहले तो बिलीव होना चाहिए, है ना। और डेफिनेटली हमें अपनी लाइफ के क्रिएटर होते हैं। सो अभी आप एक और जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो उसके बारे में बताओ कि वो जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो उसके बारे में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, और किस कैसे आप इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो। तो थोड़ा सा शेयर करो। ये जो क्लास लेने के बाद एज ए लाइफ ये जो कोच। क्लास लेने जी, ये क्लास लेने के बाद मेरे जीवन में इतने सारे चेंजेस हुए हैं। मतलब छोटे नहीं, बिग बिग चेंजेस, मतलब बड़े बड़े चेंजेस। मैंने अपने आप को खुद चेंज कर लिया 30 दिनों में। कई लोग टारगेट सेट करते हैं कि जनवरी 2025 में मेरे को ये करना, ये करना, ये करना। जब पूरा साल निकलता है, जब वो देखते हैं अपनी हिस्ट्री उठा के, वो कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। जो टारगेट वो अपने लिए सेट किए वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कंसिस्टेंसी नहीं रहती। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर रिसर्च की। मैंने हर एक चीज को अपनी आंखों से बदलता देखा, हर एक चीज को। जो मैं चाहता हूँ वैसा हो रहा। अब ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है मेरे साथ कि मैं जो चाहता हूँ, जो बोलता हूँ, वो यूनिवर्स मुझको ला के देता है। यूनिवर्स को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं कि मेरा जो बेटा है, ये हम जो है यूनिवर्स के बेटे हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कभी परेशान हो, कभी भटके। लेकिन अपने को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा अपने आप को। जब हम अलाइनमेंट में आते हैं तो हमारी एक एक विश, हर एक विश पूरी होती है, बिना मांगे पूरी होती। तो 9 अगस्त के बाद से मैंने जो अपने चेंजेस देखा है, तो मैंने डिसाइड किया कि इस सब चीजों को देखते हुए मैं लाइफ कोच बनूंगा। और जो चेंजेस मेरे अंदर आए हैं वो लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अब आगे चल के लाइफ कोच बनूंगा। मैं रिया मैम की क्लास ली है 6 मंथ की। मैं इसमें मतलब डीपली वर्क करूंगा। जैसे मैंने इसमें 100% दिया, रिजल्ट भी मेरे को 100% मिला। मेरा हर एक एरिया हील हो गया है। मेरी हर एक चीज मतलब चेंज हो चुकी। मतलब अब मेरे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं सोचता था ऐसी जिंदगी हो, मैं सपना देखता, लेकिन जो मैं पहले सपना देख रहा था वो उस जिंदगी को मैं जी रहा हूँ। मतलब हर एक चीज मेरे हिसाब से, हर एक चीज, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मनी का हो, मेरा बिजनेस का हो, मतलब हर एक चीज अब मेरे हिसाब से है।
ऐसा क्यों हुआ जब मैंने अपने 100% दिए? तो ये सब चीज को मैं देखते हुए एक लाइफ कोच के रूप में मतलब कोर्स कर रहा हूँ रिया मैम का। मुझे बहुत खुशी होती कि मतलब मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, उनकी हर एक सिचुएशन के हिसाब से, हर एक जो भी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको दूर करूंगा। इसीलिए मैं लाइफ कोच का टारगेट रखा हूँ आगे चल के। इन सबको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने अपने ऊपर वर्क कीजिए, किसी दूसरे के ऊपर देखिए। हम दूसरे इंसान को नहीं चेंज कर सकते। हम बोलते हैं कि वो फला शख्स मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, वो शख्स मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, वो क्यों चलेगा? आपको पहले अपने ऊपर वर्क, डीपली वर्क करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, सब लोग सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। जब अपने आप को आप हील करेंगे, अपने आप को जब पॉजिटिव करेंगे, बाहर का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। फिर आपको वैसे ही लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी कि आपको आपने जब पे खुद पे काम कराते इस दिन आपने खुद पे दिया, तो आपको पता भी चला कि हाँ आगे जाके मैं भी अगर खुद को इतना हील कर सकता हूँ तो दूसरों को भी कर सकता हूँ, है ना। तो क्या पता यूनिवर्स ने आपको एज ए लाइफ कोच ही चुना हो, है ना। क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ यूनिवर्स का। आपको यूनिवर्स ने चुना होगा एज ए लाइफ कोच, है ना। क्योंकि वो चीज है ना कि किसी ना किसी जरिए से तो बनाते हैं। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने भी खुद को हील करने के लिए वो चीज स्टार्ट करी कि मैं खुद को हील करूंगी। आगे जाके मैं लाइफ कोच बनूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनूंगी, वो मुझे भी नहीं पता था। बट आगे जाके मैंने धीरे धीरे जब मैंने खुद को हील किया तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं खुद को हील कर सकती हूँ तो किसी और दूसरों को भी कर सकती हूँ। सो वो इस चीज में मैं आ गई तो रिजल्ट्स का मिलना शुरू हो गए, हाँ मैं कर सकती हूँ। एक कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, तो वो चीज है कि यूनिवर्स ने आपको भी एज ए लाइफ कोच ही चुना होगा, है ना। और इसीलिए मेरी क्लास से मिलवाया होगा कि आगे जाके आप एक लाइफ कोच बन पाओ। तो हर प्लान यूनिवर्स का होता है। जिन लोगों से यूनिवर्स हमें मिलवाते हैं तो किसी ना किसी रीजन से ही मिलवाते हैं, है ना। तो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 30 दिन के अंदर अपनी जिंदगी इतनी ज्यादा बदली, आपके करियर रिलेशन सब कुछ हील हुआ। बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिली। एंड इस चीज से शायद लोगों को बिलीव भी होगा और कहीं ना कहीं वो बिलीव कर पाएंगे कि हाँ जिंदगी तो बदलती है। बिलीव करो, ट्रस्ट करो, अच्छे से प्रोसेस करते हो तो जिंदगी बदलती है, जरूर बदलती है ना। और दूसरी चीज, आप एक एज ए लाइफ कोच की जर्नी शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे जाके आप Congratulations. खुद को अगर आपने किया है तो आप दूसरों को भी डेफिनेटली करोगे हील। और आज आपकी लाइफ कोच की जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सो लास्ट में थैंक आप कुछ और बोलना चाहोगे? लास्ट में यही बोलना चाहूंगा गाइस, आप अपने ऊपर डीपली वर्क कीजिए, अपने तरफ से 100% दीजिए। मेरे को ही देखिए, मतलब 9 अगस्त से पहले मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा एक सपना था कि यार लाइफ में बहुत बहुत हारा हूं मैं, बहुत। सिर्फ एक बार शिद्दत से मेहनत करना चाहता हूँ मैं। उनके जैसा बनना चाहता हूँ जो दुनिया में टॉप लेवल में। उनको तो टक्कर नहीं दे सकता एक महीने में, लेकिन फिर भी मेरी सोच, मेरी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि अब मैं निगेटिव लोग से बिल्कुल दूर रहता हूँ। मैं ऐसी चीजें देखता हूँ, ऐसी चीजें सोचता हूँ जो मेरे लाइफ में चाहिए। तो मैं आप लोग को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कैसी लाइफ चाहते हो, उसके हिसाब से आप मैम की क्लास में आइए, अपना 100% दीजिए। सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ। आप क्या चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। लेकिन अपने ऊपर डीपली वर्क कीजिए। मैंने क्या किया, जब मैंने रिया मैम की क्लास ली, मैंने ठान लिया कि रिया मैम तो खैर, मैडम तो खैर देंगी 100%, लेकिन मैं अपना 100% दे के देखना चाहता हूँ कि क्या चेंजेस आता है लाइफ में। क्या ये वाकई में, मतलब लोग बोलते हैं कि सोचने से मिल जाता, सोचो और वो चीज फटाक से आ गई। क्या इतना आसान है ये? लोग मतलब पैसा कमाना इतना आसान है कि सोचो और वो चीज हो गई। मैं बहुत सोचता था इसके बारे में। मैं बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 100% दूंगा, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा ये फ्रॉड है, मतलब ये कोई बेकार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले मैं अपना 100% दूंगा, उसके बाद फिर जो निष्कर्ष आएगा फिर मैं एक इंटरव्यू के थ्रू लोगों को बताऊंगा कि ये चीज मतलब बेकार है, काम नहीं करती। मैं इस पर्पज से आया था, ये क्लास को ज्वाइन इसी पर्पज से किया था कि मैं एक बार सिर्फ पूरा ताकत लगा के देखता हूँ। जैसे कमांडो, आर्मी के जो कमांडो रहते हैं उनको कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, एकदम कड़ी ट्रेनिंग। चाहे तो वो मर जाए या कुछ बन जाए, जब वो कुछ बनते हैं तो देश की सेवा करते हैं, पूरे देश के लिए लड़ते हैं। ठीक वैसे ही मैंने अपने आप को 100% दिया और इस चीज पे काम किया, एक एक चीज को बारीकी से फॉलो किया। मेरी जिंदगी पूरी पूरी चेंज हो चुकी है। मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से।
मतलब ये चीज काम करती है और इतने प्रॉपर तरीके से काम करेगी मैं कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने 100% दिया। और मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी, मतलब एक महीने में। ठीक 9 अगस्त को मैंने शुरू किया था 100% देना। आज मेरी क्लास का आखिरी दिन है, मतलब 9 सितंबर है, मतलब एक मंथ पूरा कंप्लीट हो गया। मैं अपने आप पूरी तरह से चेंज कर, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, डिसाइड कीजिए कि मेरे को क्या चाहिए। जैसे आप गोल बनाते हो जनवरी में ये चाहिए, तो आप अपने एक टारगेट सेट करिए कि जनवरी से लेके दिसंबर तक मेरे को ये बड़े बड़े गोल अचीव करने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब आपको मिलेगा जो आप सालों से सोचे हो कि महंगी कार चाहिए, बंगला चाहिए, दुबई जाना है, विदेश जाना है, सब चीज आपके कदमों में होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा। आप अपने आप को अगर चुंबक कहें तो कोई उसमें ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। हाँ, आप एक चुंबक हो, लेकिन अपनी अंदर के पावर को पहचानो। जो सुप्रीम पावर है, जो परमात्मा है, इन हर एक इंसान को एक मैग्नेट बनाया है, लेकिन वो अपने पावर को समझ नहीं पा रहा। तो आप अपनी पावर को समझे, अपने ऊपर वर्क कीजिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी जैसे मेरी हुई। थैंक यू, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, आपने बहुत कुछ बोल दिया, और इससे सच में जी। बहुत कुछ सीखा है आपने मेरी क्लास से। और मैं सच में प्राउडली बोलूंगी कि जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट थे, तो आपने सबसे बेस्ट दिया, सबने दिया बेस्ट, सबने बेस्ट दिया। बट आपने जो शिद्दत से जो चीज होती है, जैसे मैं अपना बोलूँ ना, कि मैंने शिद्दत से जैसे प्रैक्टिस शुरू करी थी जनवरी मंथ में, मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी। तो जनवरी मंथ में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो उसके बाद जो शिद्दत से मैंने खुद पे काम करा था ना, वो शिद्दत से आपने काम करा है। और ये सुन के बहुत अजीब लगा कि आप आए थे कि इसको फ्रॉड प्रूफ करने के लिए आए जी। थे, तो नहीं कर पाए आप, है ना। जी। जो लोग बोलते हैं ना, कि बहुत सारे कमेंट्स में आते हैं, जो लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, आपके अकॉर्डिंग अभी आप प्रूफ हो इसके कि ये फ्रॉड है या नहीं जी। है। है या नहीं है, दोबारा नहीं है bro। बोलिए। तो एक चीज और मैं क्लियर साफ कर देना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं यार ये सब कुछ तो बोला लेकिन एक चीज नहीं बताया, ये करना कैसे है। तो बहुत सारे चीज हैं गाइस, मैं आपको मतलब इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी भी मतलब इतनी सारी बिग बिग सक्सेस स्टोरी, उसको भी मैं क्लियर नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो पॉइंट है, सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। आप सोचते होंगे कि काम कैसे करना है अपने ऊपर। अगर ये आप वीडियो देख देख के थक गए, क्यों देखते हो वीडियो? आप जितना वीडियो देखोगे देखोगे उतना भ्रमित होगे। जब आप भ्रमित होगे तो आपको डाउट होगा कि ये बेकार है। अगर आप चाहते हो कि इसको कैसे करना है, तो मैम की क्लास में आइए, वो आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है, कौन से एरिया में काम करना है, कैसे करना है। हर कोई आपको बताएगा ये ट्रिक कीजिए, वो ट्रिक कीजिए, लेकिन कोई नहीं बताएगा एक्चुअल में अपने ऊपर वर्क कैसे करना है, अपने आप को हील कैसे करना है। अगर आपको सीखना है तो मैम की क्लास में आइए, सब कुछ आपको डिटेल्स बताया जाएगा, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और साथ में ये भी सिखाया जाएगा कि आप अपनी किस्मत कैसे लिख सकते हैं, और आप जो सपना चाहते हैं उसको कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सब कुछ होगा, बस एक बार बिलीव रखिए, सब कुछ होगा। हम्म। बिलीव पे दुनिया टिकी होती है। जिस चीज पे बिलीव कर लेते हो ये होगा, ये कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो। अगर ये बिलीव हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकते। बिलीव पे ही दुनिया टिकी होती है, बिलीव सिस्टम ही इंपॉर्टेंट। आज जो दुनिया के अंदर जो है ना सक्सेसफुल पर्सन, कभी वो अपने आप पे उन्होंने कभी बिलीव किया था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आज करके दिखा दिया, राइट। वही चीज है। आप बिलीव करोगे कि ये मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली, अदरवाइज अगर आप बिलीव करोगे कि नहीं हो सकता मुझसे, तो वो नहीं हो सकेगा कभी, है ना। तो वही चीज है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के, और ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने पहले करी बट अब दोबारा और बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी के साथ आपने शेयर करी। थैंक यू सो मच। सबको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, इंस्पायर होंगे। और मैन वो हम्म। लोग ज्यादा इंस्पायर होंगे जो बोलते हैं कि ये चीज फेक होती है, ये चीज काम नहीं करती है, टाइम पास है ये हम्म। अपना। मतलब बहुत सारे लोग, उनका माइंडसेट है हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाते हैं,
सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपना फायदा देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो ये चीज अगर कोई लोग ये बोलेंगे तो वो यही चीज अट्रैक्ट करेंगे, डेफिनेटली हम्म। करेंगे। लेकिन आपने अगर ये चीज बोली है ना कि मैं ये चीज के लिए आया था और मेरी जिंदगी चेंज हो गई, तो बहुत सारे लोगों को ना इसका प्रूफ मिलेगा ये फेक है या नहीं है ना। उसका हम्म। सबसे बड़े प्रूफ आप ही हो। जी। राइट। लास्ट में लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है जो आज ही मेरे साथ हुई है। वो मतलब मेरे को, मैं यूनिवर्स से कुछ मांगा था, वो चीज में जो मिली। मैं यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स, अपन जो मेडिटेशन करते उसकी डेफिनेशन मेरे को नहीं पता है। जब मैं कहीं फंक्शन था, मैं फंक्शन में गया था, तो सबसे पहले मैं कहीं जाता हूँ तो लोकल डब्बे में ही जाता हूँ। मैं रिजर्वेशन बहुत कम, क्योंकि मेरे को जहाँ जाना था वो पास ही था, 2-3 घंटे का था। मैं ट्रेन से गया, तो मैं जब घर से निकला तो मैंने विजुलाइज किया कि मस्त बेहतरीन मेरे को जगह मिली है, 1 नंबर सीट है। और जब मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ तो वो जगह मेरे लिए खाली रहती, पहले से ताज्जुब की बात है। और जैसा मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्स, ये मतलब मेडिटेशन की जो मेरे को इसकी डेफिनेशन समझाइए। अब मेरे को नहीं पता, मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेडिटेशन की डेफिनेशन समझाइए। वो सीट खाली थी, और मेरे सामने वाली सीट खाली थी। उस सीट में ऐसा पर्सन आके बैठा जो बहुत देर तक चुप था। फिर मेरे से पूछा वो कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला सर मैं एक फंक्शन है उसको अटेंड करने जा रहा हूँ। और मेरे से पूछते पूछते लास्ट में वो बोला कि मैं मतलब मेडिटेशन करता हूँ और किसी ओशो करके बताया उसको फॉलो करता हूँ। तो मैं बोला ये चीज तो मैं सोच रहा था, ये मेरे से कैसे पूछ रहा। मेरे को पूछा वो क्या आपको पता है, नहीं पता तो मैं समझाता हूँ। तो वो बताया कि मेडिटेशन क्यों करते, लेकिन क्लियर नहीं बता पाया। मैं यूनिवर्स, अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को क्लियर नहीं बता पा रहा ये पर्सन। मेरे को मतलब डीपली चाहिए, डीपली बताइए। तो जब मैं रिटर्न आ रहा था फंक्शन को कंप्लीट करके, तो मैंने विजुलाइज किया कि इतनी भीड़ है ट्रेन में, अब मेरे को जगह मिली है फर्स्ट क्लास 1 नंबर लोकल डब्बे में। वैसे ही हुआ, एक सीट मेरे लिए खाली थी, और सामने वाली सीट में कोई बैठा था थर्ड पर्सन, वो उठ के गया है और उसकी जगह में दूसरा कोई बैठा है। वो जो बैठा है थर्ड पर्सन, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर जानता था। वो भी सेम मेरे से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मतलब बस ये अपने गांव तक जा रहा हूँ, पिंडरा रोड तक, जहाँ मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में। तो वो मुझसे पूछते पूछते एक चीज पूछा कि बोला कि आपको किस में इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों में, लेकिन मैं एक चीज मतलब जानना चाहता हूँ, जो मेडिटेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। बोलता मेरे को पता है, मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। बोलता इसकी डेफिनेशन ये क्या है, जो अपन आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे मेडिटेशन अपन किया, मतलब इतना डीपली समझाया, वो इतना डीपली जाके, मतलब 1 घंटा कब गुजर गया मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। मतलब एकदम घुस गया उसमें। और मतलब मेरा जो बिलीफ सिस्टम था एकदम स्ट्रांग हो गया कि कैसे मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छे से काम करता है। वो सीट का मिलना और वो पर्सन का मिलना, वो इतना डीपली मेरे को समझाया कि मैं खुश हो गया। मौला कि मतलब इसकी डेफिनेशन मतलब इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मेरे को ऐसा लगा कि कोई इसको उसी का टीचर है वो, मतलब इतना प्यारे तरीके से समझाया वो कि मैं खुश हो गया। वहीं से मेरा बिलीफ सिस्टम 100% पक्का हो गया। अब मैं अपने लाइफ के हर एक छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूँ, मेरे को सक्सेस मिलती है। जहां मैं गाड़ी खड़ा करता हूँ कहीं ट्रैफिक वाली जगह में, तो सोचता हूँ यार एक बार देखा तो था मूवी, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अगर नहीं भी रहती जगह तो ऑटोमेटिक वो जगह बन जाती, फिर मैं उसी जगह में जहां मेरा मन है गाड़ी खड़ा करने को, वहां मत सेट कर देता हूँ, गाड़ी खड़ा कर देता हूँ। अब जैसा मेरे को चाहिए वैसा मैं सोचता हूँ कि आज के दिन ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा मेरा दिन गुजरेगा, मेरा हर एक काम टाइम से हो रहा, वो वैसे ही होता है। जैसा मैं डिक्लेयर करता हूँ मॉर्निंग में, वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसे ही मेरा एनवायरनमेंट हो जाता है, वैसे ही मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और इतने अच्छे से लोग मिलते हैं जो हरदम मतलब मेरे को पॉजिटिविटी को मेंटेन करने में मेरी हेल्प करते हैं, मेरे को अच्छी अच्छी चीज बताते रहते हैं। ऐसा लगता है यूनिवर्स ही मतलब मेरे तरफ भेज रहा है कि जाओ इसकी मदद करो, इसको ये चीज दो, इसको ये चीज दो, इसको जो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मतलब हाई वाइब्रेशन होने से इतने सारे बेनिफिट्स कि आप मतलब 24 घंटे खुश रहते हो। जब आप खुश रहते हो तो उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो। आप अच्छी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल में हाथ रख के पूछिए कि मुझे क्या चाहिए। कब तक वीडियो देखोगे आप, एक देखोगे, दो देखोगे, मैं भी करता था, एक देखता, दो देखता, तीन। लेकिन मैंने ठाना कि अब 100% दूंगा। जब मैं 100% दिया तो ये पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम करता है, मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिलता है। भलाई
अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा टाइम इसके लिए बेटर है। जब वो उसको लगता है कि ये टाइम बेस्ट है, वो चीज मेरे पास आ जाती है। मैं उसके ओवर थिंकिंग नहीं करता, उसके पास ऑटोमेटिक वो चीज आती है। अब जैसे आप लोग सोचते हैं वो ट्रेन में हो तो पहले से जगह खाली होगी तो मिल गया बैठ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 5 से 6 बार इस चीज को अप्लाई करके देखा, ये छठवीं या सातवीं बार था मेरे को जगह मिली। और ऐसी सिचुएशन मिली जहां लोग खड़े हैं और सामने वाला या तो उठ के चल देता था या मेरे को बुला लेता था कि यार भाई तू बैठो, तुम ही बैठो, मैं जा रहा हूँ करके। मतलब ये काम करता है, इतने अच्छे से काम करता है कि अपनी सोच भी कंफ्यूज हो जाएगी क्या, मतलब किस लेवल में काम करता है ये। सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना है, इसे बना बना के रखना है। बहुत अच्छा समझाया आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप एक लाइफ कोच बनने जा रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा। तो काम तो करता ही है, और ये चीज भी है कि जिस जो आप यूनिवर्स को बोल देते हो ना, एक बार आप यूनिवर्स से रिश्ता बना लो, एक अच्छा सा कनेक्शन बना लो, बाद में यूनिवर्स से आप जो बोलोगे वो आपके लिए करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आप जो भी चीज बोलोगे यूनिवर्स ये चीज करनी है, ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, यूनिवर्स बोलेंगे तथास्तु, है ना। ये ब्रह्मांड बस एक ही चीज जानता है, तथास्तु। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आपके लिए सही है गलत है, वो यूनिवर्स और ये ब्रह्मांड नहीं जानता। वो तो ये जानता है कि बस तथास्तु, वो यही बोलना जानता है ना। और जिस चीज पे एनर्जी डालोगे, अगर वो चीज आपके लिए सही हो या गलत हो, वो यूनिवर्स को नहीं पता, वो सिर्फ इतना पता है कि वो बोलेंगी ठीक है हो जाएगा तथास्तु। एज ए जिन, जिन कैसे करता है, जो हुकुम मेरे आका, वही है ना। तो अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अवेयरनेस आपको लेके आनी पड़ेगी सब, है ना। ये चीज है। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने, सच में बहुत अच्छे से क्लियर किया। इससे प्रूफ होता है कि आप आगे जाके सच में लाइफ कोच ही बनोगे। यूनिवर्स ने चुन हम्म, लिया आपको एज ए हम्म, लाइफ कोच, है ना। और अब और ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है और प्राउड की बात है कि मेरी क्लास से कोई पर्सन जाएगा, वो लाइफ कोच बनेगा, है ना, मेरी क्लास से। ठीक है, मैं, यूनिवर्स ने मुझे वो एक चांस दिया कि भाई तू भी अपनी टीचिंग से, अपनी स्टडी से किसी को लाइफ कोच की जर्नी में लेके जा। ठीक है, तो मैं तो एक जरिया हूँ, है ना। इसलिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक और ये चीज स्टार्ट कर रहे हो आप। आप भी आगे जाके सबकी हेल्प करो, मदद करो और हील करो सबको। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, दुआएं मिले, पूरी दुनिया से आपको प्यार मिले ढेर सारा, जो मुझे मिलता है थैंक यू, डेली, थैंक है यू। ना। हाँ, और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करी। इससे सब लोगों को बहुत इंस्पायर होंगे, जो बिलीव नहीं करते उनको भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू उसका हटेगा उनका, कि हाँ ये काम करता है ना। अगर आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी खुद को देते हो तो ये जरूर काम करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आपने सक्सेस स्टोरी शेयर करी, सेकंड टाइम शेयर करी, है ना। फर्स्ट टाइम आपने की, जी, लेकिन उस टाइम आपको थोड़े कम रिजल्ट मिले थे, लेकिन अब इतने सारे रिजल्ट मिल गए, चारों एरियाज हील हो गए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।